मेघा की असली पहचान सबको बताने के लिए दिव्या खेलेगी एक बड़ा खेल, लेकिन उसी के साथ हो जाएगा एक बड़ा हादसा। वसुधा के सामने फाइनली खुलने वाला है एक बड़ा सच। वसुधा की कहानी में आप देख रहे हैं कि मेघा बहुत चालाकी से वसुधा से सच बाहर निकलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उल्टा खुद मेघा भी ड्रिंक कर लेती है और इसी नशे की हालत में मेघा अपना सच कबूल कर लेती है। वह बताती है कि वह चौहान परिवार को बर्बाद करने आई है और इसकी शुरुआत उसने देव को मारने से कर दी है। वह कहती है कि वह करिश्मा की बहन है। ड्रिंक के नशे में ही मेघा सारी सच्चाई वसुधा को बता देती है, लेकिन वसुधा भी उस समय नशे में होती है और इसलिए कुछ भी ठीक से समझ नहीं पाती। इस बीच मेघा के भेजे हुए गुंडे देव पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी वसुधा वहां पहुंच जाती है और यह देखकर वह शॉक हो जाती है। वह देव को यह बात बताने की कोशिश करती है कि मेघा कितनी बड़ी गेमर है, लेकिन वसुधा की बात देव को समझ नहीं आती क्योंकि वह आधी बात बोलती है और आधी भूल जाती है। गुंडों की पिटाई करता हुआ देव नजर आता है। दूसरी तरफ घर में चंद्रिका ने सारिका को चेतावनी दी है कि वह बार बार गलत बातें लेकर न आए। अब अविनाश और दिव्या की कहानी भी आगे बढ़ती नजर आने वाली है। दिव्या अब अविनाश से कहेगी कि उसे मेघा पर शक हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। पंडित जी भी मेघा और देव की शादी के खिलाफ हैं। अब दिव्या यह पता लगाने वाली है कि पंडित जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। दिव्या के साथ अब एक बड़ा हादसा होने वाला है। जैसे ही दिव्या मेघा की असलियत पता लगाने की कोशिश करेगी, मेघा को यह पता चल जाएगा कि दिव्या को उस पर शक हो गया है। इसलिए अब वह देव को तो मार नहीं पाई, लेकिन उसका अगला निशाना दिव्या बनने वाली है। दिव्या बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली है, यानी अब उसकी जान खतरे में है। लेकिन वसुधा और अविनाश मिलकर यह पता लगाने वाले हैं कि आखिर यह हमला किसने करवाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह बीमारी का नाटक वाकई में है या दिव्या, वसुधा और अविनाश मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। क्या आप चाहते हैं कि वसुधा की मदद करें दिव्या और अविनाश मेघा की सच्चाई बाहर लाने में? ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।